हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मिस स्टोरी टेलर्स टेक में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मिस्टर सनशाइन इसके ड्रामा का एपिसोड नंबर 22। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोंग में जापान जाने के लिए निकलने वाला होता है, पर यूजो और होतारू दोनों उसे वापस जाने से रोकते हैं। यूजो उसे अपने साथ ले जाने को कहता है, पर डोंग में मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये एक सुसाइड मिशन है, इसीलिए वो अगर 1 महीने में वापस नहीं आया तो वो अपनी गैंग के साथ भाग जाए। वो होतारू को भी जापान भेजने का डिसाइड करता है। इधर जापान में यूजिन अमेरिकन एम्बेसी के सामने सरेंडर करते हुए अपनी आइडेंटिटी बताता है और वो सोल्जर्स उनका विश्वास करने को तैयार नहीं होते। म्यूशिन सोसाइटी एक अमेरिकन सोल्जर पर वार करती है, जिस वजह से दोनों ग्रुप्स में फाइट शुरू हो जाती है। तब खुद काइल बाहर आकर ये बात कंफर्म करता है कि ये यूजिन ही है और ये एक अमेरिकन सोल्जर है, लेकिन फिर भी उनको अंदर जेल में रखा जाता है। अमेरिकन एम्बेसडर उन दोनों को रिहा करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से जापान के साथ उनके रिलेशन खराब हो सकते थे, पर काइल उन्हें जेल में रखकर प्रोटेक्ट करने को मना लेता है। जेल में यूजिन एशिन से कहता है कि वो उसकी वहाँ से बाहर निकलने में मदद करेगा। वो काइल की मदद से एक प्लान बनाता है। यूजिन के हाथों में हथकड़ियाँ डालकर उसे जेल से बाहर ले जाया जा रहा था और काइल एक कैरेज के साथ जा रहा था। जापानी सोल्जर्स को लगता है कि उसमें एशियन है, इसीलिए वो काइल को रोककर उस कैरेज को चेक करते हैं, तो उसमें एशियन नहीं होती, बल्कि एक मरे हुए सोल्जर की बॉडी होती है। काइल गुस्से में उस सोल्जर को पंच करता है एक अमेरिकन सोल्जर के इंसर्ट करने के लिए और कहता है कि इसकी कीमत उसके लीडर को जान देकर चुकानी पड़ेगी। इन सब के बीच एशियन जेल से निकलने में कामयाब हो जाती है। काइल पोर्ट की तरफ देखकर यूजिन को गुड बाय कहता है। जापानीज एम्परर ईतो हिरोबुमी जोसन में कदम रखते हैं, जहां हयाशी और डॉकमोन उनके स्वागत के लिए खड़े थे। वहां से वो किंग गोजोंग से मिलने जाते हैं, जो कि जाहिर है उनके जोसन आने से खुश नहीं थे। फीसोंग को एक अनजान टेलीग्राम आता है। वो हिना से पूछता है कि क्या उसे भी ये आया है। उस टेलीग्राम में लिखा था कि वो उसी दिन उसी जगह उससे मिलेगी। हिना उसे देख समझ जाती है कि एशियन मदद मांग रही है और वो किंग को इन्फॉर्म करती है, जो हिना को किसी को जापान भेजने को कहते हैं एशियन को बचाने के लिए। हिना कहती है कि एक जापानीज आदमी पहले ही निकल चुका है। डोंग में एशियन को म्यूशिन वॉरियर से बचाकर कहता है कि जोसन में कई लोग एशियन को बचाना चाहते हैं। उसके रेस्क्यू मिशन की प्लानिंग हिना ने की थी। फीसोंग ने जापान का अपना घर उसे सुरक्षित रखने के लिए दिया था और खुद किंग एक डिप्लोमेटिक प्रोसेशन लेकर जापान में आने वाले थे एशियन को वापस ले जाने के लिए। वो डोंग में को भी साथ चलने को कहती है, और डोंग में कहता है कि वो जापान में बड़ा हुआ है तो उसे वहाँ जिंदा रहना आता है। दूसरे दिन किंग का प्रोसेशन जापान में पहुंच जाता है और रास्ते से जाते वक्त एशियन एक कोर्ट लेडी के भेस में उसे ज्वाइन करती है। यूजिन को गद्दारी के लिए 3 साल की जेल होती है और उसे अपने नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। डोंग में म्यूशिन सोसाइटी के लोगों से फाइट करते करते पूरी तरह घायल हो चुका था। जब आखिरी आदमी बचा था तब वहाँ उसके बॉस आकर डोंग में पर एक वार करते हैं और वो समंदर में गिर जाता है। एशियन सेफली जोसन लौटकर किंग को थैंक्स कहती है, जो उसे गिफ्ट के तौर पर एक गन देते हैं ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वो पहले ही अपनी बीवी और बच्चों को खो चुके हैं और वो ये नहीं चाहती थी कि अब एशियन के साथ भी वैसा ही हो। फिर वो हिना से मिलकर उसे भी थैंक्स कहती है और उसकी मदद से एशियन मिस हामान और मिस्टर हेरांग से मिलती है, जो एसुन और आंट को मंचूरिया पहुंचाकर एशियन के लिए लौट आए थे। पॉन शॉप में जिनयोंग की बड़ी बहन जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी ताकि वो जिनयोंग को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, जिसके लिए वो पॉन शॉप के ओनर से मदद मांगती है। वो फीसोंग से शादी करने का आइडिया देती है, पर उसके मना करने पर ओनर्स स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट्स पर उसके नकली सिग्नेचर्स कर देते हैं। 3 साल बाद हम एशियन को देख पाते हैं, जो अपनी रिंग की ओर देख रही थी, जो कि अब उसने अपनी उंगली से निकालकर एक शू लेस के जरिए गले में पहनी हुई थी। अब जोसन पूरी तरह से जापान के कंट्रोल में था। कोर्ट में पड़ते जापान के मिनिस्टर्स के प्रेशर के चलते किंग थ्रोन छोड़ देते हैं और अब यूजिन भी जेल से बाहर आ चुका था।
न्यूयॉर्क में वो एक जोसन के आदमी से मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि रशिया और जापान के बीच हुए वॉर में रशिया हार गया। तब से जोसन पर जापान का कंट्रोल है। अमेरिका जोसन की मदद के लिए जैसे सबसे पहले आगे आया था, वैसे ही मुश्किल वक्त में सबसे पहले जोसन को छोड़कर अमेरिका ही भाग गया। यूजिन को पता चलता है कि वो आदमी राइटर्स आर्मी का ही एक मेंबर है। जोसन में राइटर्स आर्मी की एक्टिविटीज अब भी जारी थी। किंग को थ्रोन से हटा देने के बाद जोसन में फैल जाती है और लोग मातम मनाने रास्ते पर आ जाते हैं कि कोई उनके किंग के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हीना दोंगमे के घर जाती है जिसे वो खरीदने वाली थी। वहाँ उसके रोब को देख वो इमोशनल हो जाती है क्योंकि दोंगमे जोसन वापस नहीं लौटा था तो ये समझा जा रहा था कि वो शायद मर चुका है, लेकिन दोंगमे मंचूरिया में होता है और वो भी जिंदा। जोसन का नया किंग रॉयल मिलिट्री एकेडमी को बंद करने का ऑर्डर देता है, लेकिन एकेडमी के सोल्जर्स ये ऑर्डर मानने को तैयार नहीं होते। उस पर जापानी सोल्जर्स उन सभी सोल्जर्स पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके दौरान कई जोसन के सोल्जर्स मारे जाते हैं। जब सुंगो को यह खबर लगती है तो वो किंग से परमिशन लेकर अपनी जान देकर जुनियोंग और बाकी सोल्जर्स को वहां से निकलने में मदद करता है। घायल हुए सोल्जर्स राइटर्स आर्मी के हिडन स्पॉट पर जाकर एशियन और बाकी लोगों को ये बात बताते हैं। जोसन में मारे गए सोल्जर्स के फैमिली मेंबर्स उनकी लाश के पास बैठकर बहुत रो रहे थे। जोसन के सोल्जर्स पर हुए फायरिंग को अपनी जीत मानते हुए जापानी सोल्जर्स ग्लोरी होटल में सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी हीना एक सर्वेंट से कहती है कि हर एक टेबल पर शराब की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इतनी शराब होनी चाहिए कि वो लोग पूरी रात पी सके। हम समझ पाते हैं कि इसके पीछे हीना का जरूर कुछ प्लान था। इसी के दौरान हम देख पाते हैं कि दोंगमे और यूजिन जोसन लौट आते हैं और वो अचानक एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक गन शॉट की आवाज आती है जो कि ग्लोरी होटल की तरफ से आ रही थी। हीना होटल से भाग रही थी कि तभी एक सोल्जर उसे बाल पकड़कर पीछे खींचता है। तभी एशियन आकर उस सोल्जर पर शूट कर देती है और हीना का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है। जैसे ही वो दोनों कुछ कदम आगे बढ़ाती है, ग्लोरी होटल में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दोंगमे और यूजिन ये ब्लास्ट बाहर से देखकर बहुत शॉक रह जाते हैं और यहाँ खत्म होता है मिस्टर सनशाइन इस के ड्रामा का एपिसोड नंबर 22। मैं मिलूंगी आपसे इसके नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।